खबर आपको दे दे, पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का बयान, रूस की लड़ाई दूसरों पर धौंस जमाने वालों से है। मैं अपने देश का समर्थन कर रहा हूं, दुगिन ने यह कहा। अपने राष्ट्रपति का समर्थन कर रहा हूं, न्याय और शांति के लिए लड़ रहे हैं पुतिन। After 10 months when this military operation started, do you think that the Russian traditions, the Russian cultures is still fighting for their rights and whatever is happening nowadays, how do you see? It is not the West against the rest. That is humanity against hegemony. And there are many negative aspects, many shadow aspects inside of this special military operation. I'm supporting, obviously, my country, my president, my people fighting for the... अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Justice and peace in multipolar world, but I should recognize there are so many drastic, negative, terrible aspects on both sides. So the war is a war. और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों की टैंक के साथ ट्रेनिंग का नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। फौज को T-80 टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका ये वीडियो देखिए आप। तो लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या पल रहा, और जिसका इशारा अलेक्जेंडर दुगिन की तरफ से तो किया ही गया टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में। और इशारा साफ है कि कैसे अगर एक कदम रूस की तरफ से पीछे खींचा गया है तो खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। और उसी से जुड़ा यह वीडियो इस वक्त जो कि आपके सामने T-80 के जरिए यूक्रेन के खिलाफ जो ट्रेनिंग दी जा रही है। और यूक्रेन में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है, जहां रूसी टैंक पर यूक्रेन के मिसाइल हमले को लेकर बड़ी खबर। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 टैंक तबाह। और मॉस्को से विनय शुक्ला सर हमारे साथ हैं। शुक्ला सर, वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये रूस के लिए, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सर्वाइवल, वॉर ऑफ सर्वाइवल यूक्रेन के लिए बन चुका है। रूस किस हद तक अब और जा सकता है? बात है कि अब विंटर आ गया है, बर्फ पड़ गई है, तो अब जो रूस जो है यूक्रेन पर जो प्रेशर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस पावर पे बहुत दिनों से चल रहा है और प्रेशर बढ़ाएगा, ताकि लोगों में विरोध कि भाई खत्म करो इस लड़ाई को और बातचीत शुरू करो। पर ज़ेलेंस्की जो है वो उनके जो शक्ति का स्रोत है वो यूरोपियन यूनियन है, वाशिंगटन है, नेटो है। तो जब तक वहां से प्रेशर नहीं और विनय सर, हम यही देख ही रहे हैं कि लगातार जो वॉर को फ्यूल किया जा रहा है वो पश्चिमी देशों की ओर से ही किया जा रहा है। अचल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि विनय शुक्ला सर ने बताया है कि बातचीत की टेबल पर आने को कोई तैयार नहीं है। दुगिन जो कि पुतिन के गुरु हैं, वो कहते हैं कि रूस जब तक जंग जीतेगा नहीं, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो क्या अब ये सब कुछ निर्भर करता है ज़ेलेंस्की की सद्बुद्धि पर, उनके विवेक पर? क्या अब भी कोई फैसला लेंगे कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से बातचीत की पहल करें, या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ही मानेंगे जो अब तक वो करते आए हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी ज़ेलेंस्की कर रहे हैं वो प्योरली अपने बिहाफ पे या अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं। ही इज बीइंग गाइडेड और मिसगाइडेड, जो भी है आप कह सकते हैं, अमेरिका और वेस्ट के करने पे कर रहा है। ज़ेलेंस्की को पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लड़ाई जो प्रोलॉन्ग कराई जा रही है अमेरिका और वेस्ट की तरफ से, पूरी उसे मॉरल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे के, उसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्लान है। वो रशिया को कमजोर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, पूरे। तो वो बिल्कुल अच्छा सर, यानी कि कंधा अगर यूक्रेन का है, ज़ेलेंस्की का है, तो जो हथियार हैं वो बकायदा वेस्ट की तरफ से सप्लाई किए जा रहे हैं, हथियार वेस्ट के हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।